डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स में हम 7th चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है यंग्स मॉडुलस। तो उम्मीद है कि ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद हम एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल्स करके इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो आइए देखते हैं यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस बेसिकली रेशो है स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था हुक्स लॉ के दौरान, तो इसको हम देखते हैं यंग्स मॉडुलस की डेफिनेशन को। द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन इज़ कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। यानी स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन के दरमियान जो रेशो है, टेंसाइल स्ट्रेन यानी जब जो तब्दीली है वो लेंथ में हो किसी बॉडी के, तो उसको उसकी स्ट्रेन को हम टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेन और स्ट्रेस के दरमियान जो रेशो है उसको यंग्स मॉडुलस कहते हैं। हमने हुक्स लॉ में भी पढ़ा था कि ये कांस्टेंट है, हुक्स लॉ का कांस्टेंट है यंग्स मॉडुलस। तो मैथमेटिकली यंग्स मॉडुलस कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। तो इसकी इक्वेशन को हम ड्राइव भी करेंगे, लेकिन इसको इक्वेशन को ड्राइव करने से पहले देखें कि इनमें इस्तेमाल होने वाले सिंबल्स का मतलब क्या है। कंसिडर ए लॉन्ग बार ऑफ लेंथ एल नॉट। एल नॉट या ओरिजिनल लेंथ एल ओ भी इसको कह सकते हैं। एल नॉट वैसे आमतौर पे इसे पढ़ा जाता है कि यानी जो किसी कोई सुलाख है उसकी असल लंबाई एल ओ है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। क्रॉस सेक्शनल एरिया से मुराद ये होता है कि मसलन ये एक सुलाख है और अगर इसको हम यहाँ से काट दें इस रुख पे, तो इसकी जो ऊपर वाली सतह होगी इसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। लेट एन एक्सटर्नल फोर्स एफ equal to the weight W stretches it such that the stretched length becomes L। कि एक एक्सटर्नल फोर्स F उस पर एक्ट करती है उसके वेट के इक्वल, तो वो उसमें जो तब्दीली पैदा करती है उसकी लेंथ में, तो लेंथ हो जाती है L, ओरिजिनल लेंथ LO, और अब जो उसकी फोर्स की वजह से तब्दील शुदा लेंथ है वो L हो गई। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द रेशो ऑफ दिस स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन इज़ कांस्टेंट। तो हुक्स लॉ के मुताबिक ये जो रेशो है स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान ये कांस्टेंट है विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी। तो उस बॉडी की इलास्टिक लिमिट के दौरान उसके बीच में। तो ये उसकी डेफिनेशन है। तो मैथमेटिकली हमने देख लिया। अब देखें डेल्टा एल जो है, लेट डेल्टा एल बी द चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड, देन डेल्टा एल इज इक्वल टू लेंथ माइनस एल नॉट, एल माइनस एल नॉट। यानी फाइनल जो लेंथ है उसमें से ओरिजिनल लेंथ को माइनस कर दें तो वो डेल्टा एल यानी चेंज इन लेंथ आ जाएगा। तो स्ट्रेस हमें मालूम है, हम पहले पढ़ चुके हैं, फोर्स ओवर एरिया यानी स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ ओवर ए। तो टेंसाइल स्ट्रेन हमने पढ़ा कि चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ इसके दरमियान जो रेशो होती है उसको टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। तो L माइनस एल नॉट ओवर एल नॉट इज़ इक्वल टू डेल्टा एल, क्योंकि हम यहाँ कह चुके हैं L माइनस एल नॉट इज़ इक्वल टू डेल्टा एल। तो डेल्टा एल ओवर एल नॉट, तो यंग्स मॉडुलस इज़ इक्वल टू स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन है। इस लिहाज से ये हो जाएगा F ओवर ए, यानी यंग्स मॉडुलस इज़ इक्वल टू F ओवर ए यानी स्ट्रेस डिवाइडेड बाय, इसका मतलब है डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन। तो टेंसाइल स्ट्रेन असल में है डेल्टा एल ओवर एल नॉट, और जब डिवाइडेड बाय को हम मल्टीप्लाइड में बदलेंगे तो ये उलट हो जाएगा, एल नॉट ओवर डेल्टा एल हो जाएगा, एल नॉट ओवर डेल्टा एल। तो ये जगह यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू एफ इंटू एल नॉट ओवर ए इंटू डेल्टा एल। हम इसको देखते हैं, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। तो स्ट्रेस है इक्वल टू एफ ओवर ए
और टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू L माइनस L नॉट ओवर L नॉट। ये दोनों की वैल्यूज़ आप सामने रखें। तो अब देखें, हम इसको यूँ लिख लेते हैं, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। देखिए यही चीज़ मैंने लिखी है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन या टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू, स्ट्रेस क्या है, F ओवर A यानी यंग्स मॉडुलस कैपिटल Y F ओवर A डिवाइडेड बाय L माइनस L नॉट ओवर L नॉट। ठीक हो गया। अब देखें, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू F ओवर A डिवाइडेड बाय डेल्टा L ओवर L नॉट। चेंज इन लेंथ को हम डेल्टा L से ज़ाहिर करेंगे। तो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू F ओवर A मल्टीप्लाइड बाय L नॉट ओवर डेल्टा L। अब देखें, डिवाइडेड को हमने, इस डिवीजन को हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो ये वैल्यूज़ अपनी पोजीशन चेंज करेंगी, L नॉट ओवर डेल्टा L हो जाएगा। तो अब आ जाएगा यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू F L नॉट ओवर A डेल्टा L। तो ये यंग्स मॉडुलस जो है उसकी इक्वेशन हमने ड्राइव की है। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू F L नॉट ओवर A इंटू डेल्टा L। तो SI यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस इज़ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो ये उसका SI यूनिट है यंग्स मॉडुलस का। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अभी हम देखते हैं आज का होमवर्क। आज का होमवर्क है, व्हाट इज़ यंग्स मॉडुलस, ड्राइव इट्स इक्वेशन। तो यंग्स मॉडुलस क्या है या इससे क्या मुराद है, इसकी इक्वेशन ड्राइव करें। तो वैसे तो इसका सिंपल आंसर है, बुक पे हम मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे यंग्स मॉडुलस। हेडिंग लिखने के बाद ये डेफिनेशन लिखेंगे पिंक बॉक्स के अंदर जो दी हुई है, और उसके बाद आप लिखेंगे मैथमेटिकली। तो फिर ये आपने इसको लिखना है, बल्कि यहाँ तक लिखने के बाद ऊपर इक्वेशन का हेडिंग दे के फिर ये पहले लिखेंगे यहाँ तक, और फिर लिखेंगे मैथमेटिकली इसको एंड तक, और इसके बाद फिर इसका यूनिट भी लिखना है यहाँ तक। तो ये आपका आंसर होगा। एक इसको चलो मैं कोशिश करता हूँ आपको इसकी पिक्चर की सूरत में आपको सेंड भी कर दूँ। तो अपना ख्याल रखिए, पिक्चर की सूरत में इंशाल्लाह मैं आपको सेंड कर देता हूँ ताकि किसी किस्म की कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को ना हो। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।